घंटे भर प्रवचन करते करते भी बीच बीच में स्वरूप का चिंतन अनुभवन कर ही लेते हैं। आहार करते करते भी पल भर को आंखें बंद करके शांत स्वभाव का आनंद ले ही लेते हैं। जिस चीज की रुचि होती है, रुचि अनुयायी वीर्याहा, जैसे रुचि होती है शक्ति वैसा काम करती। बरोबर छे ने? समझाणु काई समझ में आया? क्योंकि आप सब समझदार लोग ही हैं, फिर भी हम समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। थिंकिंग चेंज करिए। आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, यत्र काये मुने प्रेम, 40 नंबर का श्लोक है समाधि तंत्र का। यत्र काये मुने प्रेम ततः प्रच्याव्य देहिनम बुद्ध्या तदुत्तमे काये योजेत प्रेम नश्यति। बोले यत्र काये मुने प्रेम, जिस अपने शरीर में मुनि को प्रेम है, राग भाव है या राग हो जाए, ततः प्रच्याव्य देहिनम, उस शारीरिक राग भाव से देहिनम, अपने आत्मा को हटा करके बुद्ध्या तदुत्तमे काय योजित, उस उत्तम काय में जोड़े। कभी मान लो शरीर का राग होने लगा कि भाई मुझे बुखार ना आ जाए, दुबले ना हो जाएं, तो बोले जो शरीर में जाग जा रहा है इस भाव को यहां से हटा करके उत्तम काय में जोड़ो। उत्तम काय कौन सा है? जो वास्तव में अकाय है। उत्तम काय अमूर्त स्वभाव वाले निज चैतन्य तत्व में उसको जोड़ो। योजित प्रेम निश्यति, तो प्रेम नष्ट हो गया, नष्ट हो जाएगा। अगर इस शरीर में प्रेम हो रहा है तो ये जानो इस शरीर में नहीं हूं, मैं जानन स्वभाव वाला ज्ञान घन ज्ञायक आत्मा हूं। तो ज्ञान स्वभाव चैतन्य शरीर की दृष्टि करो, हैं? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित। बोलो सिद्ध महंत कैसे हैं? दुनिया में सबसे बड़े महंत कौन है? सिद्ध महंता, अरहंत संता। तो बोले देह से दृष्टि हटा के, देह रूपी शरीर से दृष्टि हटा के ज्ञान शरीर पर दृष्टि करोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो बंटा धार हो जाएगा। देह दृष्टि करी तो शादी कर ली, और आत्मदृष्टि करी तो साधु बन गए। बोले कभी साधु को भी देह पर राग हो पड़े ना। गृहस्थों को तो संबोधन है दूसरे नंबर पर, सबसे पहले संबोधन मुनि राजों के लिए। कभी ऐसा लगे कि मैं दुबला हो रहा हूँ, कभी ऐसा लगे कि धूप में काला पड़ गया हूँ, कभी ऐसा लगे कि इतना तप तक के क्या मिला, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गईं, खिराचे आ गईं, तो विचार करना। शरीर पर दृष्टि जाए तो क्या करना? बोलो ज्ञान तत्व की दृष्टि करना। मैं तो ज्ञान शरीरी हूं। अच्छा, दूसरे के शरीर में राग होने लगे तो क्या करना? तो भी यही करना। ये भी ये देह नहीं है, ये भी ज्ञान स्वभावा चैतन्य भगवान आत्मा है। उस उत्तम तत्व में लगाइए। एक छोटा बच्चा, गरीब बच्चा, सड़क किनारे खड़ा एक चमचमाती हुई कार को देख रहा था। उस कार में बैठा हुआ आदमी थोड़ा सज्जन था। उसने कहा क्या देख रहे हो बेटे? उसने कहा इतनी सुंदर कार। आदमी ने कहा कि तुम्हें बैठना है क्या?
उसने सिर हिलाया कि हाँ बैठना है, थोड़ा बिठा लो। बैठ गया। बच्चे ने पूछा कि कार बहुत सुंदर कार है, बहुत महंगी है ना? हाँ बहुत महंगी है। और ये महंगी कार मेरे बड़े भाई ने मुझे दी है, खरीद करके मुझे दी। बच्चा चुप हो गया, कुछ सोचने लगा। उस आदमी ने कहा, मैं जान सकता हूं कि तुम क्या सोच रहे होगे। बच्चे ने कहा, अच्छा बताओ मैं क्या सोच रहा। तुम यही सोच रहे हो कि ऐसी कार तुम्हारे पास भी हो, ऐसे बड़े भाई तुम्हारे पास भी हो। उसने कहा, ना मैं ये नहीं सोच रहा। तो क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूं कि जैसे आपके बड़े भाई हैं वैसे मैं भी बनूं और मैं अपने छोटे भाइयों के लिए कुछ कर सकूं। ऊंची सोच। मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि कोई मेरा बड़ा भाई हो और मुझे कार दे। मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आपके बड़े भाई जैसा बनूं और अपने छोटे भाइयों को कार दे सकूं। कुछ लोग होते हैं कि वो इस ताक में रहते हैं कि कोई उन्हें दे, उनका सहयोग करे, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो इस काबिल बनना चाहते हैं कि वे किसी का सहयोग करें। कुछ लोग होते हैं कि वो संसार की चीज़ों को बटोरते रहते हैं, और कुछ लोग अब अरहंतों का समोषण देख करके, सिद्धों का समोषण देख करके, सौधर्मेंद्र का वैभव देख करके ये कल्पना कर सकते हैं कि मैं भी सौधर्मेंद्र बनूं। लेकिन कोई बिरला ही होता है जो कल्पना करे कि मैं भी ऐसा अरहंत बनूं, ऐसा सिद्ध बनूं। मैं भी ऐसा निर्विकारी बनूं। कई बार लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी भगवान का माता पिता बनवा दो। आपके सानिध्य में तो बहुत सारे पंच कल्याणक हैं। चतुर्मास के बाद ही लगेज 8-10 पंच कल्याणक लगातार हैं। प्रतिष्ठाचार्य भी, समाज के लोग भी आपकी बात मानते हैं, आप हमें भगवान के माता पिता। हमने कहा, इतने उतावले क्यों हो? आपके यहां कोई बच्चा नहीं है क्या? बोले है तो, लेकिन वो तो किराने की दुकान पर बैठता है, उसका क्या है? मुझे तो भगवान का माता पिता बनना है। हमने कहा कि कठिन है, समाज के लोग प्रायः करके अपनी समाज में से ही चुनते हैं। उन्होंने कहा कुछ भी करके आप भगवान के माता पिता बनवा दो। हमने उनको कहा कि इतना आग्रह क्यों करते हो? आप भगवान के माता पिता बनने की बजाय खुद भगवान बनने की बात क्यों नहीं करते? आपकी आत्मा भी तो परमात्मा बन सकती है, जो प्रभु ने प्राप्त किया है और आज उनके पंच कल्याणक हो रहे हैं, वो बनने की बात क्यों नहीं करते हो? संसारी जन बहुत छोटा सोचते हैं, वो इतने व्यक्तिवादी हो जाते हैं कि आगे का सोच ही नहीं पाते। जैन धर्म गुणों का आराधक है, गुणों का पुजारी है। जैन धर्म में अकेले एक अरहंत को बंधन नहीं है, एक सिद्धों को बंधन नहीं है, अनंत अनंत सिद्धों को बंधन है। और पंच परमेष्टि वाचक जो नमोकार मंत्र है ना, सब बहुवचनांत है। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो अध्यायाड़म, नमो लोये सवो साहुड़म, नमो अरिहंतस्सा, नमो साहुस्सा। ऐसा नहीं है, एक वचन नहीं है, सब पद बहुवचन है। लेकिन अब लगे हैं लोग एक वचन बनाने में। नमो सम्मति आयर्यस्सा, केवल सन्मति आचार्य के लिए नमस्कार हो।
किसी विवक्षावश किसी कविता लिखते वक्त आप ऐसा लिखें तो चल जाए। वहां उदारवादी दृष्टिकोण है, वो सागर है और ये कुआं। संकीर्ण बुद्धि वाले हो जाते हैं। हम सागर हैं। कौन से सागर हैं? आई एम ओशिन। कौन से सागर हैं? सागर को कभी भी कुओं के साथ में रह करके भी कुएं जैसा नहीं सोचना चाहिए। सागर को कोशिश करना चाहिए कि कुएं उसे देख देख करके खुद थोड़ा बड़ा सोचना सीख जाए। समझ में आ रहा है कुओं को और कुइयों को? बड़ा सोचोगे बड़ा बनोगे, छोटा सोचोगे छोटा बनोगे। मछलियों के संबंध में एक प्रयोग किया गया। छोटी छोटी मछलियों का बीज ला गया, छोटी छोटी सी मछलियां थीं। कुछ मछलियों को 2x2 के बॉक्स में, वो क्या होता है दुकान में जो रखते हैं, फिश एक्वेरियम तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बाकी वो की फिश स्टैंड, फिश टैंक, ठीक है। तो उसमें जो मछलियां डाल दी छोटी छोटी सी, दूसरी मछलियां घर के हौज में डाल दी, बड़ा था 4-5 फुट का। कुछ और मछलियां खेत पर जो पूल था, थोड़ा सा छोटा सा तालाब था, उसमें डाल दी। कुछ और मछलियों को बड़ा तालाब था उसमें डाल दी, और कुछ मछलियों को डाल दिया सागर में। 6 महीने बाद देखा तो 2x2 के डब्बे में जो मछलियां थीं कांच के बॉक्स में, वो जरा सी बड़ी हुई थी, आज भी उसमें चक्कर लगा रही थी। लेकिन जो घर के हौद में डाली थी, इन मछलियों की बजाय काफी बड़ी बड़ी हो गई थी। 5 फुट का पोल था, 5-6 फुट का टांका था, तो उसमें आधे आधे 1-1 फुट की हो गई। और उसी टाइप का बीज, उसी टाइप की मछलियां जो तालाब में डाली गई थी, वो 1-1 फुट से भी ज्यादा 2-2 फुट की हो गई। और जो तालाब की बजाय सागर में डाली गई थी, वो तो मछलियां वही हैं। दायरा बनाने से विकास भी बन जाता है, दायरा बांधने से विकास भी बंध जाता है। दिगंबर मुनियों के नाम के आगे सागर इसलिए लगाया जाता है, आचार्यों ने सोच समझ के सागर लिखा ताकि कोई छोटे से परिवार या छोटी सोच वाला भी आ जाए तो यहां आकर के सागर बन जाए, वो भी सागर जैसा सोचने लगे, और जो उसका नाम ले वो भी सागर बोलते बोलते थोड़ा थोड़ा सागर जैसा करने लगे। तो सब सागरों से, सब कुओं से हमारा निवेदन है, उदार बने, गंभीर बने। जिन शासन तो गंभीर है, ये देह की बात बहुत पीछे करता है। देह की बात तो दुनिया कर रही है, देह के स्तर तक की बात नहीं करता है अध्यात्म। वो कहता है चैतन्य के स्तर पर विचार करो। तुम जिस शरीर से मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, तुम हो ही नहीं। आप जिस फोटो के लिए जेब में घूम रहे थे, और जब सामने छोरी को ही देखने गए, अभी तक तो अंदाज में माँ बाप ने या किसी ने या मोबाइल पर आपको आ गई थी और आपने जेब में रख ली, लेकिन माँ बाप ने कहा कि चलो छोरी को देखने चलते हैं,
और आप गए तो वो देखे जेब में जो रख रखी है महीने भर से वो, और ये तो डिफरेंस है। और जो जेब में रख रखी है उसमें तो थोड़ी कमी है, ये तो ज़्यादा वो और ही अच्छी दिख रही है। अब आप क्या करोगे? बोलो युवाओं, फोटो जेब में रख के घूमने वालों, क्या करें महाराज, अभी तक तो फोटो नहीं मिली। आप लोगों को समझ में भी आती है कि बात, हम बोलते बस जाते हैं और आप लोग सिर्फ मुस्कुराए जाते। मान लो जाके देखा और चुपके चुपके से फोटो मिलाया भी कि फोटो में तो बाल ऐसे ऐसे हैं, यहां तो थोड़े, फोटो में तो नाक जो है ऐसे दिख रही एकदम। तेरी नाक कैसी है, कैसे बोलते हो? नाक कैसी, आंख कैसी है बोले तो आंखें एकदम हिरनी जैसी, लेकिन इसकी तो गाय जैसी दिख रही है। बताओ क्या करोगे आप? आप एक बार ये सोचोगे ठगे गए हम तो, अभी तक जो फोटो लेके घूम रहे थे वो तो है ही नहीं। अच्छा, लेकिन उससे अच्छा है तो आपको ठगापन तो महसूस हो सकता है, लेकिन ठीक मालूम होगा कि इससे तो बढ़िया बेटर है, इससे सुंदर है। लेकिन ये तो पक्का हो गया कि जो फोटो जेब में रख के घूम रहा हूं ये है नहीं। अब क्या करोगे आप फोटो का? फोटो संभाल के रखोगे कि इसको संभाल के रखोगे? बोलो। मान लो सगाई भी हो गई, अब घर भी आ गई और फोटो अब भी आपके जेब में, अब क्या करोगे? आपके मोबाइल की डीपी पर अभी भी वही वाला पहले वाला लगा हुआ है, अब क्या करोगे? अरे कुछ तो बताओ होशियार चंदो। चालाक लोग तो फटाफट डीपी भी चेंज कर देते, सब कुछ बदल जाता, लेकिन आप लोग बोले भंडारी हो, क्या करोगे? अरे बुद्धिमानी तो यही है कि जल्दी हटा दो। कभी मोबाइल उसके हाथ में आ गया तो तुम्हारी 12 से ज्यादा बज सकते हैं, कम नहीं बजेंगे। तुम्हारा ये फोटो किसका है बताओ? और जब तुम्हारे पास पहले से फोटो है तो तुम हमको क्यों लाए? मतलब ये हो गया फाइनल कि फोटो जो है वो ये नहीं है और ये जो है वो फोटो नहीं है। अगर हम इसको अध्यात्म पर लगाएं ना, गुरुजनों के जीवन चरित्र पर लगाएं ना, तो हमारी भी ग्रंथियां खुल जाएंगी। रियल में जिस शरीर का हम फोटो लेके घूम रहे हैं वो है ही नहीं। वो आत्मा तो जब निकल के चला गया और बॉडी यहीं पड़ी रह गई तो मालूम पड़ गया कि दोनों में बस वह चैतन्य तत्व इसमें रह रहा था और ये मिट्टी का घर अब यहां का छोड़ के, और वो लेकिन ना समझ लोग तो फिर भी फोटो रखे रहते। और फोटो रखने में बुराई नहीं है, लेकिन ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि फोटो फोटो है, व्यक्ति व्यक्ति है, बॉडी बॉडी है, बॉडी में रहने वाला चैतन्य भगवान आत्मा आत्मा है। ना ये शरीर में आत्मा हूँ और ना तुम्हारा शरीर तुम आत्मा हो। ये जो जानने वाला इसके भीतर है वो चैतन्य तत्व मैं हूँ, और तुम्हारे भीतर जानने वाला जो तत्व है वो चैतन्य तत्व आप हो। इसलिए केवल देह के स्तर पर मत देखो, इसलिए केवल रंग रूप को लेके झगड़ा मत करो, स्वरूप को निहारो। रूप को देखोगे तो बिखर जाओगे, स्वरूप को देखोगे तो निखर जाओगे। इन्हीं तालियों के साथ जयकारा करते हैं अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।